सुखदेव जी के यहाँ भोजन किया, विदा किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से एक पुरुष हुआ और बाएं अंग से एक स्त्री हुई, जिनका नाम मनु और शत्रुपा। इनकी 3 बेटियां, 1 बेटा। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बेटों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 2 बेटे हुए। आज जो बीच की बेटी है देवहूति, इनका विवाह ऋषि कर्दम जी के साथ हुआ। और कैसे विवाह हुआ? जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि बेटा तुम सृष्टि का सृजन करो, कर्दम जी बोले हम सृष्टि का सृजन नहीं करेंगे, हम तो तप करेंगे। तो 10,000 वर्ष तक कर्दम जी महाराज ने तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। वो अंत में तप करते समय कर्दम जी महाराज ने क्या सोचा कि हम तप करेंगे, हमें भगवान वरदान देंगे, तो हम एक ही वरदान मांगेंगे कि प्रभु हमारा ब्याह हो जाए। अब ब्याह के लाने भाई सबको सोचत के ब्याह हो। 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो कर्दम जी बोले मांगे महाराज? बोले हाँ मांगो। बोले महाराज बस कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपकी चरणों की सेवा चाहिए। भगवान समझ गए कि तपस्या तो ने ब्याह की लाने करी। बोले नहीं और मांगो। बोले महाराज यही चाहिए। बोले एक काम करो, हम विवाह के लिए कन्या देख करके आए, विवाह करोगे कि नहीं? अब कर्दम जी बोले महाराज जब आप देखे आए तो हम आपकी बात थोड़ी टाल सकते, कर लेंगे। अब मन में इच्छा आती है। तो उन्होंने कहा भगवान हम विवाह तो करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है आपसे। शर्त ये है कि आपको हमारा पुत्र बनना पड़ेगा। भगवान बोले हमें आपकी शर्त स्वीकार है। तो आज देवहूति के साथ कर्दम जी का विवाह हो गया। देवहूति पुनीतास कुमारी, देवहूति पुनीतास कुमारी, जो मुनि कर्दम के देवहूति पुनीतास कुमारी, देवहूति पुनीतास कुमारी, जो मुनि कर्दम के कर्दम के प्रिय नारी, जो कर्दम। आज विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी से उन्होंने एक शर्त की कि प्रभु स्वयं मनु से आप ये शर्त स्वीकार करवाओ कि हम आपकी पुत्री से विवाह तो करेंगे, लेकिन एक पुत्र होते ही हम वन को चले जाएंगे तप करने के लिए। स्वीकार है? स्वयं भी मनु ने कहा कि हमें ये आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन पुत्र तो हुआ नहीं। 9 कन्याएं पहले हो गई। जो कला नाम की कन्या हुई वो मरीचि ऋषि को ब्याही गई। दूसरे नंबर की जो कन्या हुई अनुसुईया, वो अत्रि ऋषि को ब्याही गई। तीसरे नंबर की जो कन्या है श्रद्धा, वो अंगरा ऋषि को ब्याही गई।
जो चौथे नंबर की कन्या है हविर्बहु, वो पुलस्त ऋषि को ब्याही गई। गति पुलह ऋषि को, क्रिया क्रतु ऋषि को, ख्याति भृगु ऋषि को, अरुंधति वशिष्ठ जी को और शांति अथर्वा ऋषि को ब्याही गई। ये विवाह हुआ। अब भगवान के कला अवतार श्री कपिल जी महाराज देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। बोले कपिल देव जी महाराज की हो। अब सोचा कि जिस पुत्र के लिए मैंने शर्त रखी थी वो पूरी हुई और सब त्याग करके बेटियों का विवाह कर दिया, बेटा भी हो गया, वन के लिए चले गए। तप में बैठ गए। तप में बैठे 40,000 वर्ष तक तप किया और 40,000 वर्ष तप के बाद फिर से पुनः जब जागे तो शरीर बूढ़ा हो चुका था। देवहूति भी बूढ़ी हो चुकी थी। देवहूति जैसे समाधि खुली, सामने देवहूति को देखा तो कर्दम जी ने कहा, आप कौन हैं? मैं नहीं पहचानती हूं। हम आपकी पत्नी हैं। आज कर्दम ऋषि ने अपनी माया से 16 वर्ष का बना दिया और अंत में भजन करते करते वो भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। इधर देवहूति और कपिल जी महाराज बैठे हैं, उपदेश कर रहे हैं कपिल जी महाराज और देवहूति सुन रही है। अष्टांग योग का उपदेश दिया और फिर देवहूति मैया ने प्रणाम करके परम गति को प्राप्त हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां थी। आकुति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। अब यहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, भगवान शंकर को बुलाया। जैसे दक्ष प्रजापति आए सब लोग खड़े हो गए स्वागत के लिए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए तो नाराज हो गए ससुर साहब। शमशान में निवास करने वाला, भभूति लपेटने वाला, मैं एक राजा, मेरा सम्मान नहीं किया, आज से हम भी इसका सम्मान नहीं करेंगे, किसी भी कार्य में इसको भी निमंत्रण नहीं देंगे। शंकर जी बोले और सही है, जो हम भजन करते वो तो ढंग से कर लें, रिश्तेदारी पालो ही क्या जाने कब फोन आ जाए कि शाही साहब को ब्याह है, कब जाने पड़े। शंकर जी बोले जो सही रही, अब भजन तो करें कम से कम बैठ के। शंकर जी को कोई बुराई नहीं हुई, लेकिन बुराई हुई किसको? दक्ष प्रजापति को। आज बड़ा यज्ञ रचाया, आकाश मार्ग से देवता लोग विमानों में बैठ करके जाने लगे। सती ने देखा, बोले ये कौन है? नारद जी आए, नारद जी से पूछने लगे, महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? नारद जी बोले तुम्हें पता नहीं, ये तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को देखने के लिए देवता लोग जा रहे हैं। सती ने कहा कि जब यज्ञ हो रहा है तो हम तो पिता के यहाँ जाएंगे। भगवान शंकर के पास गई, निवेदन किया, प्रभु हम भी जाना चाहते हैं, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी बोले जा बताओ, न्यों तो दो के नहीं? बोले निमंत्रण तो नहीं आया। बोले बिना निमंत्रण के जाना भी नहीं चाहिए। सती बोली पिता के घर बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, मित्र के घर बिना निमंत्रण के जा सकते हैं और गुरु के घर बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बहुत मना किया। सती कहने लगी, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस भोय, तो मैं जाऊं कृपायतन सागर देखन।
हमारी प्रबल इच्छा है कि हम यज्ञ को देखने के लिए जाएं। वो आपने देखो ही है, हमारी माताएं बहनें मायके में ब्याह हो को जाके देवे कि आज ना चलो कल चले, फिर देखो कितना संग्राम छिड़ जाता। तुम्हें कहा है अकेलो तो भैया, तुम्हें लगत के वही दिन पहुंचो, का सोचे भैया के बेन देखो वही दिन आई। तो एक बेटी अपने पिता के घर जाने के लिए कितना उत्सुक होती है, लेकिन बेटियों से भी अनुरोध है, माताओं से अनुरोध है, जिस प्रकार से तुम्हें अपने पिता का घर अच्छा लगता है, पिता अच्छा लगता है, भाई अच्छा लगता है, और जब तुम दूसरे के घर जाती हो तो तुम्हें उसका पिता दुश्मन दिखाई देता है, तुम्हें उसका भाई दुश्मन दिखाई देता है। सोचो, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक भाइयों में कितना प्रेम रहता है। जब तक विवाह नहीं हुआ, विवाह के बाद जैसे ही पत्नी आई और उसने जैसे ही कहा कि तुम कर रहे हो, तुम्हारा भाई कुछ करता नहीं, अरे अपने बच्चों को भी तो देखो। याद रखो, जैसी सोच तुम्हारे दूसरे भाई के लिए है अपने भाई के लिए होती तो। अगर तुम्हारा भाई मायके में पिट रहा होता है और अगर बहन ससुराल में होती है, पता लग जाता है, तो बहन दौड़ करके अपने भाई के पास पहुंचती है बचाने के लिए। और यहाँ अगर उसका भाई पिट रहा है और भाई भाई के लिए बचाने के लिए पहुंचे तो हाथ पकड़ लेते, तुमको क्या करना है, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। ये सोच है, सोच को बदलो। जो अलग करने की रीति बना रखी है उसको मिटाओ। संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में एकता में शक्ति है। जैसे कि अगर 4 लकड़ियां हैं, अलग अलग दोगे सब तोड़ देंगे, और अगर उन चारों को इकट्ठा करके किसी को दे दिया जाए तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जरा वो विचार करो, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग कैसे बनेगा, एकता लाइए। ये सबसे बड़ा जो धर्म है, ये हमारी माताओं का धर्म है कि घर में ऐसा बीज मत डालें जिससे घर में महाभारत हो। अगर घर में राम राज्य लाना है तो जैसी आत्मा अपने भाई में है वैसे ही उस अपने पति के भाई में समझे, उसके भाव को समझे। आज सती कहने लगे, पिताजी प्रभु, पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमारी जाने की प्रबल इच्छा है। भगवान शंकर कहने लगे कि जो बिन बोले जाओ भवानी, 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 बहन नसीब सनो सनुमानी। हम समझावा, समझावा, भागी बस न जान छोरे आवा, भागी बस न जान छोरे आवा। बहुत समझाया तो उन्हें, मत जाओ, अपमान होगा, तुमसे सहा नहीं जाएगा, मेरी बात मानो। लेकिन नहीं मानी। भगवान शंकर ने देखा कि अब देवी मानेगी नहीं। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा।
अपने गुणों को साथ में भेजा, इनकी रक्षा करना, इनकी देखभाल करना। और जब माता सती गई है पिता के यहाँ, तो देखो बंधुओं क्या होता है। पिता ओ पिता भवन जब गई भवानी, चित्रा से काहू ना साधन भले मिली भगनी बहुत जैसे गई तो पिताजी ने तो देखा ही नहीं, आदर सम्मान तो दूर रहा। दक्ष प्रजापति ने देखा नहीं, जैसे ही सती पहुंची सिर को नीचा कर लिया। एक माँ है, माँ ने पूछा और बहनें कहने लगी, हंसी उड़ाने लगी। क्यों बहन? वो राख लपेटने वाले नहीं आए, शमशान में निवास करने वाले नहीं आए, बैल पर जो सवारी करते हैं वो क्यों नहीं आए? ऐसे ताने देने लगे कि सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती ने देखा कि सबके आसन लगे हुए हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई आसन नहीं है, शंकर के लिए। यद्यपि दुखी दारुण दुख नामा, सबसे बड़ा दुख क्या है? यद्यपि जगी दारुण दुख नामा, सबके कठिन जाति अपमान। जैसे ही देखा कि अपमान मेरे स्वामी का हुआ है, अस कही जोग, असी कही जोग, अग्नि तनु जारा, असी कही जोग जारा, भयो सकल भयो सकल। जैसे देखा कि मेरे स्वामी को आसन ने दिया, तुरंत योग अग्नि में, अग्नि कुंड में कूद गई। हाहाकार मच गया। गण भागते हुए आए, भगवान शंकर से कहा गजब हो गया। शंकर ने कहा क्या हुआ? शंकर समाचार जब पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। अपनी एक जटा को उखाड़ करके धरती से मार दिया, वीरभद्र जी प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र महाराज की। आदेश दिया जाओ, जिस दुष्ट ने मेरी पत्नी को सती को मार दिया, उसको तुम भी मार करके आओ। वीरभद्र गए हैं, युद्ध हुआ, दक्ष प्रजापति को मार दिया, लेकिन सती ने मरते समय भी सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म से वो पद अनुरागा, जन्म जन्म से वो पद आज
दक्ष का यज्ञ ध्वंस हुआ। सब देवता लोग आए, भगवान शंकर से कहा प्रभु इस यज्ञ की पूर्ति करो, और नहीं तो आगे यही प्रथा चल जाएगी कि ऐसे ही यज्ञ होते हैं। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया और यज्ञ की पूर्ति हुई। यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ, पूर्णाहुति यज्ञ पूरा किया। सरस्वती ने जो वर मांगा था कि प्रभु जब मैं जन्म लूं तब तक मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आज हिमाचल के यहाँ हिमाचल की बेटी हुई पार्वती। पार्वती जी ने मन में सोच लिया कि हम अगर विवाह करेंगे तो भगवान शंकर से करेंगे, क्योंकि नारद जी के द्वारा प्रशंसा सुन। अब विवाह के लिए तैयार हो, लेकिन शंकर जी को भी विवाह के लिए तैयार करना पड़ा। और किस कारण से? क्योंकि तारकासुर का डर था। तारकासुर के डर के मारे आज देवताओं को मनाया, देवताओं से कहा कि भगवान शंकर को मनाओ, मनाया, तैयार हो गए। आज पत्रिका हिमाचल ने लग्न पत्रिका लिखी है, उसमें क्या लिखा है? राजा हिम की सुबेरे चले जा रहे हैं, किनारे किनारे चले जा रहे हैं, किनारे किनारे जीवन श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। कृपा तेरी देखी बरसाने जाकर, कृपा तेरी देखी बरसाने जाकर, कृपा तेरी देखी बरसाने जाकर, कृपा तेरी देखी बरसाने जाकर। सब कुछ मिला है श्यामा दर तेरे आकर, सब कुछ मिला है श्यामा दर तेरे आकर, तेरे आकर। तेरे सिवा ना कोई चले जा रहे हैं, किनारे किनारे चले जा रहे हैं, भाने दुलारी हो कर दो
भान दुलारी भान दुलारी सुन लो विनती हमारी, भान दुलारी सुन लो विनती हमारी, विनती हमारी। भूख गिरेगा जीवन सारा चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे किनारे तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती बसा कर, तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। करुण करो कृष्ण हरो ज्ञान दो भगवान, भगवत से नाम मेरी तान दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भगवत से नाम मेरी तान दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगू, तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरी कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, आरद गुणगान करें छेड़ भी कथा। महिमा गाए संत करें ध्यान, आरद गुणगान करें छेड़ भी कथा। तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार
सागर तारों